गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और लाए अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि 18वीं तरमीम में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उसका PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश है, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 उम्र कितने पर्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बड़ा जरूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूंगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूं कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे 4 सूबों से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे। पूरा एक निज़ाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है द्यामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल इसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट उस पे आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी ये पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, GB को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा अब बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, दहशतगर्दी इनके बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल हैं। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में मैंने रखा हुआ है, मैंने यहीं से निकाला, अपने सूबे से मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। इस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है। तो उस पे ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें यह तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो आप बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। जी लेडीज को दे दें मौका जी। लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं, अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक एक्टिविटी हो जाती है। क्या आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकता है? दूसरा एक कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर पख्तूनख्वा में मसला हुआ,
آپ لوگ کا سب سے پہلا ایک موقع ہوتا ہے کہ بانی پوری کی رہائی یا عوام کے مسائل کو سب سے زیادہ ضروری بانی پوری کی رہائی؟ پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس کے پیدا کرتا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرتا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک,